प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था। आज हम देखेंगे कि विजयनगर की जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। इसमें सर्वप्रथम राजा होता था। विजयनगर साम्राज्य में राजा राज्य का सर्वोच्च अध्यक्ष होता था, उसे राय कहा जाता था। प्रशासन की सारी शक्तियां राजा में निहित होती थी। राजा के बाद अन्य महत्वपूर्ण पद युवराज का था, जिसकी नियुक्ति राजा द्वारा अपने जीवन काल में ही कर दी जाती थी। सामान्यतः इस पद पर ज्येष्ठ पुत्र की नियुक्ति ही होती थी। युवराज की नियुक्ति के बाद उसका राज्याभिषेक होता था, जिसे युवराज पट्टाभिषेकम कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद। राजा के सहायतार्थ एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें 20 मंत्री होते थे। मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, जिसे प्रधानी या महाप्रधानी कहा जाता था। महाप्रधानी के अलावा मंत्री परिषद के अन्य सदस्य महासेनापति, महादंडनायक, मुख्य कोषाध्यक्ष, मुद्रिकाकर्ता व महानायकाचार्य, ग्रामीण प्रशासन का अध्यक्ष इत्यादि होते थे। विजयनगर साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया। सर्वाधिक प्रांत कृष्णदेवराय के समय हुए। प्रांत को राज्यम कहा जाता था। प्रांत या राज्य का अध्यक्ष महामंडलेश्वर कहलाता था। महामंडलेश्वर के पद पर राज परिवार का ही कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता था, किंतु बाद में वरिष्ठ अधिकारियों को भी महामंडलेश्वर के पद पर नियुक्ति दी जाती थी। प्रत्येक प्रांत या राज्य को कई वलनाडु अर्थात जिलों में बांटा गया। वलनाडु की अध्यक्षता जिलाधीश या नाटवर कहलाता था। प्रत्येक वलनाडु अनेक नाडु यानी कि परगनाओं में विभाजित किया गया। नाडु को कोट्टम या कोर्रम भी कहा जाता था। प्रत्येक नाडु या परगना को स्थल सीमा में बांटा गया। प्रत्येक स्थल में 20 गांव होते थे। गांव इसकी निम्नतम इकाई था। प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में विकसित किया गया। गांव का प्रशासन चलाने हेतु प्रत्येक गांव में 12 अधिकारियों की एक समिति बनाई गई, जिसे आयंगर कहा जाता था। आयंगर का पद वंशानुगत होता था। वेतन के बदले उन्हें लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। ग्रामीण प्रशासन की देखरेख के लिए केंद्र सरकार में महानायकाचार्य का पद सृजित किया जाता था। अर्थात जो ग्रामीण का जो प्रशासन होता था, उसमें यद्यपि गांव के 12 अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, लेकिन इनके काम की भी जांच पड़ताल और देखरेख करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अधिकारी नियुक्त किया था, जिसको महानायकाचार्य कहा गया। तो हम देखते हैं कि ये विजयनगर की जो शासन प्रणाली थी वो विकेंद्रित थी, और गांव में भी जो समिति आयंगर बनाई गई उसको भी बहुत से अधिकार दिए गए, और बाद में हमने अपने संविधान में भी इस विकेंद्रीकृत प्रणाली को अपनाया। धन्यवाद।